तो हम हमारे लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किए थे कि एलिफ कैसे काम करता है। अगर दो से ज्यादा कंडीशन हो गया तो हमें एलिफ यूज करना चाहिए। अगर नहीं, सिंगल कंडीशन में अगर है तो सिंपल इफ यूज करना है। दो कंडीशंस अगर है तो हमें इफ एल्स में काम हो जाता है। तो आज और एक नंबर ट्राई करते हैं जहां पर कि हम एलिफ को अच्छी तरह यूज करना सीखेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि राइट ए प्रोग्राम to accept a three-digit number and display the last digit in word। ठीक है। यह है क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के लिए हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट भी लिखना होगा। तो हम ट्राई करते हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखने के लिए पहले। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट, तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे केसेस कितना बन सकते हैं। यहाँ पे 10 केस बनेगा क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लास्ट डिजिट अगर निकालना है तो ये नंबर 0 से 9 के अंदर कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगर आप इसको भूल गए हैं तो थोड़ा पीछे रिवाइज कर लीजिए, इसको ऑलरेडी इन डिटेल में बताया गया है। तो 0 से 9 कोई भी नंबर हो सकता है, तो 0 से 9 अगर कोई भी नंबर हो सकता है तो 0 से 9 10 नंबर्स है। तो इसके लिए यहाँ पे केसेस कितने बनेंगे? 10 केस बनेंगे। तो केस वन पहला, तो क्या होगा केस वन में? एंटर ए थ्री डिजिट नंबर। तो सपोज मैं डाला 120, तो क्या आएगा यहाँ पे? लास्ट डिजिट इज 0। ठीक है। केस टू, तो क्या हो सकता है? एंटर ए थ्री डिजिट नंबर। तो अगर ये 121 हुआ, मैं सीरियली डाल रहा हूँ, आप चेंज कर सकते हैं। सीरियली डालने पर हमें इजी होगा समझने के लिए, इसके लिए मैं सीरियली डाल रहा हूँ। तो क्या आना चाहिए? द लास्ट डिजिट इज 1। फिर केस थ्री, एंटर ए थ्री डिजिट नंबर 122 एंड क्या आएगा? द लास्ट डिजिट इज 2। फिर आता है केस फोर में। तो क्या होगा? एंटर ए थ्री डिजिट नंबर। तो 123। तो आएगा क्या? द लास्ट डिजिट इज 3। केस फाइव, एंटर ए थ्री डिजिट नंबर 124। तो यहाँ क्या आएगा? द लास्ट डिजिट इज 4। ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या होता है? केस सिक्स, एंटर ए थ्री डिजिट नंबर। यहाँ पे आएगा 125। तो आएगा क्या? द लास्ट डिजिट इज 5। द लास्ट डिजिट इज 5। तो नेक्स्ट है क्या? केस सेवन। यहाँ पे एंटर करेंगे एक नंबर। एंटर ए थ्री डिजिट नंबर। तो कितना होगा? 126। तो आंसर क्या आना चाहिए? द लास्ट डिजिट इज 6। केस एट,
enter a 3 digit number 127, तो आएगा क्या? द लास्ट डिजिट इज 7। और 2 केसेस आने चाहिए। केस 9 क्या है? एंटर ए 3 digit नंबर, कितना? 128। तो आना क्या चाहिए? द लास्ट डिजिट इज 8। ठीक है। और एक केस बचा, केस 10, जो कि हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। केस 10, तो एंटर ए 3 digit नंबर 129। तो यहाँ पे आएगा क्या? द लास्ट डिजिट इज 9। तो हमारा 10 केसेस हो गए हैं। तो इस 10 केसेस को लेके हमें एक प्रोग्राम लिखना चाहिए। 10 केसेस का मतलब 10 कंडीशंस है। तो 10 कंडीशंस के लिए एक प्रोग्राम अगर लिखे हैं तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। एंड इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर ए 3 digit नंबर। ठीक है। और फिर अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हैं आर इक्वल टू एन मॉड 10 ले सकते हैं, या डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हैं इफ के साथ। तो मैं यहाँ पे आर ले लिया हूँ। इफ आर इज इक्वल टू 0 कोलन, तो यहाँ पे देखिए प्रिंट क्या आना चाहिए? द लास्ट डिजिट इज 0। ठीक है। अगर नहीं तो क्या करें? एलिफ आर इज इक्वल टू 1, प्रिंट द लास्ट डिजिट इज 1। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? एलिफ आर इज इक्वल टू 2 कोलन, प्रिंट द लास्ट डिजिट इज 2। यही हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है, और उसी हिसाब से हम यहाँ पे लिख रहे हैं आर इक्वल टू 3। तो प्रिंट द लास्ट डिजिट इज 3। ठीक है। एलिफ आर इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट द लास्ट डिजिट इज 4। ठीक है। एलिफ आर इक्वल टू 5, प्रिंट द लास्ट डिजिट इज 5। ठीक है। और 3 कंडीशंस आएंगे हमारे पास, 4 कंडीशंस। एलिफ आर इज इक्वल टू 6, प्रिंट द लास्ट डिजिट इज 6। एलिफ आर इज इक्वल टू 7, तो आएगा प्रिंट द लास्ट डिजिट इज कितना? 7। एलिफ आर इज इक्वल टू 8, प्रिंट द लास्ट डिजिट इज 8।
और क्योंकि 8 कंडीशंस हम यूज कर चुके हैं, लास्ट में आप एल लिख सकते हैं या डायरेक्टली एल्स लिख के हम क्या कर सकते हैं, इसको मैसेज दे सकते हैं, प्रिंट द लास्ट डिजिट इज 9। तो यहाँ पे ये कंपलसरी नहीं है कि आपको सीरियली लिखना है, लेकिन सीरियली लिखने का एक ही रीजन है कि आपको मालूम चलेगा कि आप कोई स्टेप मिस नहीं किए हैं। ठीक है, यही पर्पज है सीरियल लिखने का। अदरवाइज अगर आप स्टार्ट करेंगे 6 से तब भी ये काम करेगा, बट ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं होता है क्योंकि लोगों को समझने में तकलीफ होता है। तो इसके लिए पहले इस प्रोग्राम को रन करता है। तो मैं डायरेक्टली ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर पे आ जा रहा हूँ और यहाँ पे इस प्रोग्राम को ओपन कर रहा हूँ, और जो भी स्टेटमेंट है उसको यहाँ पे यहाँ पे जो भी है उसको डिलीट कर दे रहा हूँ, और इसको लेफ्ट साइड में डाल दे रहा हूँ, और आपका प्रोग्राम को राइट साइड में ही छोड़ दे रहा हूँ, ताकि हमें इजी हो देखने के लिए कि हम एक्चुअली क्या लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मैं प्रोग्राम चालू कर रहा हूँ और इसको यहीं पे ऐड कर दे रहा हूँ। तो हम लिखे हैं एन इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए 3 डिजिट नंबर। नेक्स्ट है आपका क्या, आर इक्वल टू एन मॉड 10, और इफ आर इज इक्वल टू 0, तो क्या करें, प्रिंट द लास्ट डिजिट इज 0। ठीक है, एंड इफ नहीं करके क्या करें, एलिफ आर इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा, प्रिंट द लास्ट डिजिट इज 1। नेक्स्ट क्या करें, एलिफ आर इज इक्वल टू 2, प्रिंट द लास्ट डिजिट इज 2। एलिफ आर इज इक्वल टू p, प्रिंट द लास्ट digit is 3. And if r equal to 4, print the last digit is 4. And if r is equal to 5, print the last digit is 5. And if r is equal to 6, print the last digit is 6. And if r is equal to 7, print the last digit is 7. And if r is equal to 8, print the last digit is 8. Else, colon, print the last digit is 9। तो वो आपको इतना समझ में आ गया। मैं इस प्रोग्राम को बड़ा कर दे रहा हूँ कंपाइलर को और रन कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कहीं पे गलत नहीं हुआ है। 125, तो आपको लास्ट डिजिट 5 दिखाया। तो 139, द लास्ट डिजिट इज 9। 120, लास्ट डिजिट इज 0। तो वो आपको ये समझ में आ चुका है। अगर आपको कहीं पे डाउट लग रहा है तो आप बोलिए, कमेंट में मेंशन कीजिए, ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर पाऊँ। और ध्यान में हमेशा रखिए, जब भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड आउटपुट लिख रहे हैं, तो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो आप
आपको एज ए बिगिनर, अगर आप बिगिनर हैं, पहली बार प्रोग्राम सीख रहे हैं, तो हर नंबर सही से निकल रहा है कि नहीं चेक कीजिए। क्योंकि एक बार अगर आपको समझ में आ गया है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्लेलिस्ट, ये जो सीरीज बन रहा है, ये एज्यूम किया जा रहा है कि आप बिगिनर हैं, आप कभी लाइफ में प्रोग्राम लिखे ही नहीं है। और अगर उसी कॉन्सेप्ट में अगर आप जा रहे हैं तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप प्रैक्टिस अच्छी तरह कीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नए प्रोग्राम के साथ।